नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जुलाई 25 तारिख शुक्रवार आज प्रथम खबर भारत ब्रिटेन मध्य बड़ चुक्ति बहु वर्षर परिश्रम पर भारत और ब्रिटेन मध्य मुक्त स्वाक्षरिक चुक्ति होईछि। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर लंडन में साक्षात होईछि। भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर लंडन में साक्षात होईछि। परस्पर मध्य मुक्त वाणिज्य चुक्ति स्वाक्षरित होईछि। एही चुक्ति फल दुई देश मध्य निवेश बढ़िबो फल रोजगार बढ़ या सहित विश्व स्तर में दुई देश मध्य अर्थनीति मजबूत हेब फल रोजगार बढ़िबो या सहित विश्व स्तर में दुई देश मध्य अर्थनीति मजबूत हेब। भारत और ब्रिटेन मध्य उभय देश मध्य चुक्ति फल उभय लोकों बहुत लाभवान हेब। यह औषध इलेक्ट्रोनिक्स एवं फैशन पर्यंत सबकिछि सस्ता होइजिबो। किछि जिंस महंगा होई पारे जहा किछि लोकों पकेट उपरे सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। परवर्ती खबर बंगोपसागर सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र आगामी 24 घंटा रे प्रबल वर्षा। उत्तर बंगोपसागर सक्रिय रहिछि लघुचाप क्षेत्र आगामी 24 घंटा आहुरी घनीभूत होई गोटिए स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र रूप नेबो। यहा परे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा सह आगामी 48 घंटा मध्यरे उत्तर ओडिशा पश्चिम उपकूल मुहां हेबार संभावना रहिछि। लघुचाप प्रभाव में सारा राज्य में छेचुची वर्षा 24 घंटा मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर भद्रक रेड अलर्ट जारी करा जायछि। अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात नहीं सतर्कता कराइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। यह ढेंकानाल जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक कोरापुट मालकानगिरी को ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। आज पई केन्दुझर मयूरभंज को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। अति प्रबल वर्षा सह वज्रपात हेबो। परवर्ती खबर मिलिला अनुमति भारत आसिबे चीन पर्यटक। भारत आज चीन नागरिकों को पर्यटन वीसा देवा आरंभ करिछि। 5 वर्ष धरी लागि रहिथिबा प्रतिबंधक एबे हटाई दिया जायछि। चीन रे थिबा भारतीय दूतावास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बेइबो यार घोषणा करी वीसा आवेदन प्रक्रिया बाबद सूचना करछि। पोस्ट रे लेखा जायछि 24 जुलाई 2025 ठारू चीन नागरिक माने भारत परिदर्शन करिबा पई पर्यटन वीसा पई आवेदन करि परिबे। सेमानकु प्रथमे ऑनलाइन रे वीसा फॉर्म पूर्ण करिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर 28 हार्डकोर माओवादी को आत्मसमर्पण मुंड उपरे थिला 33 लाख टंकार पुरस्कार राशि। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ 3टी जिल्ला रे मोट 28 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा जणा जायछि। सेमानक नारे 50 लाख टंकारु अधिक राशि पुरस्कार थिला। दंतेवाड़ा एसपी निकट में 15 माओवादी आत्मसमर्पण करथिबा बेले सुकमा एसपी निकट में 5 जन माओवादी आत्मसमर्पण करछंती। दंतेवाड़ा पुलिस एवं सीआरपीएफ जवान को प्रयास रे सफलता मिलिछि। परवर्ती खबर भारतर पड़ोशी देश रे युद्ध आरंभ मंदिर पई संघर्ष सीमा रे गुली वर्षा उग्र रूप नेलानी सीमा विवाद थाईलैंड एवं कंबोडिया मध्य जोरदार संघर्ष। एही संघर्ष रे थाई सेनार 2 जन सैनिक आहत होइछंती। एही समय लंचर एवं अन्य भारी अस्त्रशस्त्र व्यवहार करा जायतिला। थाई सेना अभियोग करछि जे कंबोडिया ड्रोन साहाय्य आक्रमण करथिला। एही विवाद मेयानथम मंदिर को नहीं आरंभ होइतिला। यह एक विवादी अंचल रे अवस्थित जहां उभय पक्ष दाबी करंती। परवर्ती खबर बीएसएफ को बड़ सफलता सीमारे पाकिस्तानी ड्रोन सह बहु परिमाणर हेरोइन पिस्तल जबत। भारत पाकिस्तान सीमारे पुणी थरे पाकिस्तान एक बड़ धरणर षडयंत्र को पंड कर देइछि बीएसएफ। पंजाब तरनतारन एवं फिरोजपुर जिले में बीएसएफ जवान माने गत 24 घंटा मध्य 6टी पाकिस्तानी ड्रोन को ठाब करी खसाई देइछंती। या सहित 1 किलोग्राम रु अधिक हेरोइन एवं 3टी पिस्तल मध्य जबत करा जायछि। बीएसएफ पक्षरु मिलितिबा सूचना अनुसार गुइंदा सूचना आधार रे जवान माने सीमांत अंचल रे सतर्क नजर रखिथिले। एही समय पाकिस्तान पटु भारतीय सीमा को प्रवेश करुथिबा ड्रोन गुडी को ठाब करा जायतिला। बीएसएफ रो एही सफलता पाकिस्तान रो निशा काराबार एवं आतंकवादी कार्यकलाप को एक बड़ झटका देइछि। परवर्ती खबर राज्य में 6566 नकली जॉब कार्ड हातेइबारे ओडिशा द्वितीय। सामना को आसिला लोकसभा ग्राम्य उन्नयन मंत्री चांचल्यकर तथ्य। बिहार प्रथम रे रहितिबा बेले ओडिशा द्वितीय स्थान रे रहिछि। तृतीय रे आसाम एवं चतुर्थ रे छत्तीसगढ़ रहिछि। ओडिशा रे 66 लाख रु अधिक जॉब कार्ड पाइछंती। सेथिरु 43 लाख एक्टिव अछंती। तबे मनरेगा योजना रे खोलताडु जणा पड़छि नकली जॉब कार्ड रे ओडिशा द्वितीय रे रहिछि। परवर्ती खबर पर्यटकों पर खुशी खबर अगस्ट 1 खोलिब भितरकनिका जातीय उद्यान। पर्यटकों पर खुशी खबर आसिला अगस्ट 1 तारिख पर्यटकों पर खोलिब भितरकनिका जातीय उद्यान। दीर्घ 3 मास धरी बंद रहिबा परे भितरकनिका खोलुतिबारु पर्यटक बेस उत्साहित। पर्यटकों को स्वागत करिबा पई वन विभाग प्रस्तुति शेष पर्याय रे। कुंभीर प्रजनन पई भितरकनिका जातीय उद्यान मे 1 तारिख जुलाई 31 तारिख पर्यंत 3 मास धरी बंद रहितिला। एही समय प्रजनन पई बौला कुंभीर हिंस्र हेउतिबारु पर्यटक मानकु आक्रमण करिबार आशंका रहितिला। तेणु एहाकु दृष्टि रखी वन विभाग भितर कनिका को पर्यटक मानकु बारण करितिला। परवर्ती खबर केदारनाथ को 2टी मार्ग। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय केदारनाथ पर्यंत 7 किलोमीटर लंबा सुड़ंग निर्माण प्रस्तुति चलाइछि। यह हेले आगामी 4 रु 5 वर्ष रे केदारनाथ मंदिर को जिबार 2टी मार्ग खोली जिवो। तन्मध्यरु गोटिए रास्ता सबु पाणीपागरे श्रद्धालु को सीधा मंदिर पर्यंत पहुंचाइबो।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡରୁ ରାମବାଡା ଲିଞ୍ଚୋଲି ହୋଇ କେଦାରଧାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦଚଲା ମାର୍ଗ 16 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଅଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏହାର ଦୂରତା 5 କିଲୋମିଟର ହୋଇଯିବ। 2013 ଓ 2024 ଜୁଲାଇର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଲୋକସଭା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ଓଡ଼ିଶାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ସଦସ୍ୟମାନେ ଭେଟି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାସଂଘ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିବା ସମାଜର 4ଟି ବର୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମରେ ଥିବା ଗରିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଜୀବନ ଜୀବିକା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧୀମନ ଚକମାକୁ ଗୁରୁବାର ହାଇକୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଆଇଏସ୍ ଚକମାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 2 ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଇଏସ୍ ଚକମାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ମଗଡ଼ର ପୂର୍ବତନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଇଏସ୍ ଧୀମାନ ଚକମା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଉ ରହିବନି ବିସିସିଆଇର ଦବଦବା। ଆରଟିଆଇର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବ ବିଶ୍ୱର ଧନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବୀୟ ଲୋକସଭାରେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଖେଳ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବିଧେୟକ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବିସିସିଆଇ ଏହି ବିଲ୍ ଅଧୀନରେ ଆସିବ। ଆଜି ଯାଏଁ ବିସିସିଆଇ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନଥିଲା, ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତେବେ ଟି20 କ୍ରିକେଟ 2028 ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲେସକୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଏହା ଫଳରେ ବିସିସିଆଇ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ବନିଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିସିସିଆଇକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି।